जय हिंद साथियों, मैं चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य जॉब पर। सभी साथी जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा मित्र। आपकी रीजनिंग की प्यारी सी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज मित्र कौन सा चैप्टर चलेगा आपका? कोडिंग डिकोडिंग। जो साथी इस चैप्टर में से एग्जाम में आपके लिए बहुत प्रश्न देखने को मिलते हैं, यानी कि 2-4 प्रश्न आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और लगभग साथियों प्रत्येक एग्जाम में मिल ही जाएंगे आपको, ठीक है। यूपीएसआई दे लो, कांस्टेबल दे लो, कुछ भी दे लो, कोडिंग डिकोडिंग से मित्र आपको अधिकतर प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिएगा तो साथियों करते हैं शुरुआत, ठीक है। करते हैं मित्र शुरुआत। किस तरह से करेंगे? चैप्टर का नाम क्या है मित्र हमारे का? चैप्टर का नाम है, कहिए सर। चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। क्या है मित्र? कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। बड़े ही ध्यान से देखना है, ठीक है। बड़े ही ध्यान से देखना है और आप में से किसी को घबराना नहीं है, ठीक है ना। अब कोडिंग डिकोडिंग जब साथी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसमें किसका रोल होता है? उस साथी कहिए सर, इसमें होता है वर्णमाला का। किसका? वर्णमाला का। तो सबसे पहले मित्र हमको वर्णमाला लिखनी है। क्या लिखना है मित्र? सबसे पहले वर्णमाला लिखनी है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। साथियों आप कह रहे होंगे कि सर आप तो हमको एबीसीडी सिखा रहे हो। हाँ मित्र, हम आपको एबीसीडी सिखा रहे हैं लिखना। वर्णमाला में मित्र एबीसीडी का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण, एक तो वर्णमाला में होता है साथी, और आपका कोडिंग डिकोडिंग में एबीसीडी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है। इसके बिना आप साथी कोडिंग डिकोडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या करेंगे मित्र? अब क्या करेंगे? कहिए सर। अब साथी आपने नंबरिंग करना है। 1 क्या करना है मित्र? नंबरिंग। ए हमारा 1 पर आता है, वी हमारा 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर, ई 5 पर, एफ 6 पर, जी 7 पर, एच 8 पर, आई 9 पर, जे आता है हमारा 10 पर, के 11 पर, एल हमारा 12 पर आता है साथी, एम हमारा 13, एन हमारा 14, ओ हमारा 15 और साथी पी आता है हमारा 16 पर, और क्यू आता है हमारा 17 पर, और आर आता है 18 पर, और साथी एस 19 पर, और 20 पर हमारा टी आता है, 21 पर मित्र यू आता है, 22 पर हमारा वी आता है, 23 पर हमारा डब्ल्यू आता है, 24 पर एक्स आता है, और 25 पर हमारा मित्र वाई आता है, और 26 पर हमारा जेड आता है, ठीक है। यानी कि ए से लेकर के जेड तक मित्र आपको याद लेटर सभी करने पड़ेंगे, ठीक है। और इनकी नंबरिंग भी मित्र आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है ना। चलिएगा अब चलते हैं मित्र नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है ना। अब चलते हैं कहां पर? अगले पॉइंट की तरफ। चलिएगा अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है? अगला पॉइंट मित्र आपसे कहता है, ये सभी आपको याद करने होंगे, ठीक है। ए अगला पॉइंट मित्र आपसे कहता है, बड़े ही ध्यान से देखना मित्र, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कहोगे आप कि सर आपने ये दोबारा फिर लिख दिया, ये दोबारा आपने सर क्यों लिख दिया? दोबारा लिखने का मित्र मतलब ये होता है, देखो साथी वर्णमाला में भी आपको पढ़ाया जाता है और कोडिंग डिकोडिंग में भी आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। साथी ये कौन सा क्रम है? कहिए सर ये क्रम है हमारा विपरीत क्रम। कौन सा है मित्र? विपरीत क्रम, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आपको वर्णमाला
पहले ABCD का ज्ञान दे रहा हूं, ठीक है, इससे आपको आसानी होगी आगे समझने के लिए, ठीक है। मैंने आपको वर्णमाला में भी समझाया था। देखो साथी, M का विपरीत क्या होता है? कहिए सर N होता है, ठीक है। उसी प्रकार साथी L का O होता है, K का P होता है, J का Q होता है, I का R होता है, G का T होता है, साथ ही E का V होता है, C का X होता है और A का Z होता है। इसीलिए साथी एक दूसरे क्या है? विपरीत है। क्या है मित्र? विपरीत लेटर है। ये सभी मित्र आपको याद रखने होंगे, ठीक है। अगर एक ही तरफ से साथी देखोगे आप तो कौन सी होगी कंडीशन? कहिए सर लेफ्ट होगी। क्या होगी? लेफ्ट होगी। लेफ्ट माने वाया। क्या होगी साथी? वाया। मैंने आपको साथी ये आपको वर्णमाला बताया था, मैं आपको यहां भी इस चीज को बताता हूं। जेड से आप देखोगे तो क्या स्थिति है इसकी? राइट है। कहिए सर राइट है। राइट मीन्स कहिए सर दाया। कौन सा? दाया हैंड, ठीक है साथी। यहां भी समझ लो, वर्णमाला में भी मैंने आपको समझाया था। अब चलिए मित्र चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देखिएगा कोडिंग डिकोडिंग पर। अब आते हैं कहां पर? कोडिंग डिकोडिंग पर, ठीक है मित्र। लिखते हैं कोडिंग डिकोडिंग। इसमें क्या होता है, ठीक है मित्र, ध्यान से देखना। अब देखिएगा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में मित्र आपसे 3 टाइप से प्रश्न पूछेगा। कितने टाइप से? 3 टाइप से। नंबर 1 क्या होगा मित्र आपका, और नंबर 2 क्या होगा, और नंबर 3 क्या होगा, हम आपको मित्र बताएंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखना बड़े ही, ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की, किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। सबसे पहले पूछेगा मित्र आपसे अक्षर कोडिंग से। किससे मित्र? अक्षर कोडिंग से। अक्षर कोडिंग जिसे हम बोलते हैं लेटर कोडिंग, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है ना, लेटर कोडिंग। अब दूसरा मित्र आपसे क्या पूछेंगे? दूसरा मित्र आपसे पूछेंगे, कहिए सर दूसरा पूछेंगे नंबर कोडिंग से। किससे? कहिए सर नंबर कोडिंग से। किससे पूछेंगे? नंबर कोडिंग से, ठीक है। थर्ड मित्र आपसे क्या पूछेंगे? थर्ड पूछेंगे मित्र मिश्रित कोडिंग से। किससे पूछेंगे? मिश्रित कोडिंग से, ठीक है ना। किससे पूछेंगे? मिश्रित कोडिंग से, ठीक है। चलिए मैंने यह लिख दिया है। अब देखो साथी, 3 तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर 1 अक्षर कोडिंग, नंबर 2 नंबर कोडिंग, नंबर 3 मिश्रित कोडिंग, ठीक है। अब देखिएगा इस अक्षर कोडिंग के साथियों कुछ पार्ट्स हैं, इसके कुछ पार्ट्स हैं मित्र, ठीक है। इसमें ही साथी आपसे पूछेगा नंबर 1 साथी क्या पूछेगा? 1 साथी पूछेगा फॉरवर्ड पैटर्न। इसी में साथी पैटर्न है। कौन कौन से पैटर्न है ये भी देख लीजिएगा। इसी में मित्र पैटर्न दिए हुए हैं। अब वो पैटर्न और आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से पैटर्न दिए हुए हैं, ठीक है ना। अक्षर कोडिंग में आपके सामने 7 पैटर्न दिए गए हैं। कितने? 7 पैटर्न। बोलिए सर 7 पैटर्न हमें दिए गए हैं, ठीक है। चलिएगा नंबर 1 कौन सा है मित्र? तो ये सर नंबर 1 है हमारा फॉरवर्ड पैटर्न। कौन सा है मित्र? फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है ना। कौन सा है मित्र? फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। थोड़ा चलिए कोई बात नहीं, इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो आपको। नंबर 1 है मित्र आपका। अब नंबर 2 मित्र कौन सा है? नंबर 2 कौन सा है बताइए, क्या है किसी को पता? नंबर 2 कौन सा है? नंबर 2 साथियों रिवर्स पैटर्न। कौन सा है मित्र? रिवर्स पैटर्न। कौन सा है मित्र? कहिए सर रिवर्स पैटर्न है। हम सभी बताएंगे आपको अभी कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ठीक है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी।
और नंबर 3 क्या होता है मित्र, कौन सा होता है नंबर 3? कहिए सर नंबर 3 होता है हमारा क्रॉस पैटर्न। कौन सा होता है मित्र, क्रॉस पैटर्न, ठीक है ना। और नंबर 4 कौन सा होता है, कहिए सर नंबर 4, नंबर 4 कौन सा होता है बताइए। 1 आपका फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न और क्रॉस पैटर्न, बताइएगा कौन सा होता है। नंबर 4 विपरीत पैटर्न, कौन सा होता है, कौन सा होता है, विपरीत होता है, क्रॉस होता है। देखिए अब सबसे पहले आप समझते चलो पहले, ठीक है, पहले मैं आपको चलता हूं समझाते हुआ, ठीक है। अब देखो चलिए पहले लिख लेते हैं, ठीक है। कौन सा होता है मित्र, पोजीशन पैटर्न। कौन सा होता है मित्र, पोजीशन पैटर्न, ठीक है, पोजीशन पैटर्न। नंबर 5 होता है मित्र आपका विपरीत पैटर्न। कौन सा होता है, विपरीत पैटर्न। नंबर कौन सा होता है मित्र, ये 5, ठीक है। अब मैं यहीं पर लिखता हूं मित्र, यहीं पर नंबर 6 मित्र होता है, क्या होता है आपका 6वां नंबर। कहिए सर 6वां नंबर हमारा होता है, कौन सा होता है 6वां नंबर, कॉमन पैटर्न। कौन सा होता है, कॉमन पैटर्न, ठीक है, कॉमन पैटर्न। 7वां होता है मित्र, कौन सा होता है, कहिए सर 7वां होता है हमारा इलॉजिकल पैटर्न। कौन सा होता है, इलॉजिकल पैटर्न, ठीक है मित्र। ये आपके सातों के सातों हो चुके हैं, ठीक है। अब साथी देखिएगा, अब आती है बात नंबर कोडिंग की। किसकी आती है मित्र, नंबर कोडिंग वाले की। अब नंबर कोडिंग वाले में क्या होता है, नंबर कोडिंग वाले में देखिएगा उसमें क्या होता है, नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग। अब साथी देखिएगा इसमें कितने होते हैं, इसमें कौन कौन से होते हैं नंबर कोडिंग वाले में। देखिए साथी इसमें साथी आपसे 2 तरह से प्रश्न पूछेगा। कितने तरह से, 2 टाइप से प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना। नंबर कोडिंग से कितने से पूछेगा, 2 प्रकार से। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से, 2 प्रकार से, ठीक है। अब साथी नेक्स्ट आपका कौन सा था, मिश्रित कोडिंग। नेक्स्ट क्या है मित्र आपका, नेक्स्ट था मित्र आपका मिश्रित कोडिंग, मिश्रित कोडिंग, ठीक है साथी। ये आपसे पूछेगा मिश्रित कोडिंग। अब ठीक है, अब चलते हैं साथी, सबसे पहले हम चलते हैं कहां पर, सबसे पहले मित्र चलते हैं हम अब, सबसे पहले चलते हैं मित्र अब फॉरवर्ड पैटर्न के पास। किसके पास में, फॉरवर्ड पैटर्न यानी कि नंबर 1, ठीक है। अब नंबर 1 के पास चलते हैं। फॉरवर्ड पैटर्न में देखिएगा मित्र किस तरह से आपसे प्रश्न पूछेगा, किसमें, फॉरवर्ड पैटर्न में, फॉरवर्ड पैटर्न। चलिएगा हिंदी भी लिख देते हैं इसकी ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो। अब देखिएगा साथी इस फॉरवर्ड पैटर्न में किस तरह से पूछेगा आपसे। फॉरवर्ड पैटर्न में मित्र पूछेगा आपको पहले का पहले से, या फिर पहले का दूसरे से अतः दूसरे का
दूसरे का तीसरे से लिख दो, ठीक है ना, दूसरे का तीसरे से। ये मित्र आपसे एग्जाम्पल में पूछेगा, ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया है, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से। अब देखिएगा मित्र किस तरह से आपसे पूछेगा, ठीक है ना। अच्छा चलिए मैं बताता हूं। जैसे मैंने लिखा मित्र यहां पर, क्या लिखा मैंने लिखा मित्र यहां पर RSTY। क्या लिखा मैंने? RSTY। अब R का साथी इसने क्या दिया है, R को इसने लिखा है STUZ। क्या लिखा इसने? STUZ। उसी भाषा में साथी आपको बताना होगा, क्या बताना होगा, PQMN को साथी क्या लिखा जाएगा, ये मित्र आपको बताना होता है। तो साथी इसमें क्या होता है, देखिए साथी इसमें साथी क्या होता है, फॉरवर्ड पैटर्न का मैं आपके सामने रूल बता रहा हूं। हमारा R है, R कितने पर आता है, कहिए सर R आता है हमारा 18 पर, कितने पर, 18 पर, ठीक है। और S हमारा आता है कितने पर, कहिए सर 19 पर आता है। और T कितने पर आता है, कहिए सर 20 पर आता है। Y हमारा 25 पर आता है, ठीक है। S हमारा कहिए सर 19 पर आता है। T हमारा 20 पर आता है। U हमारा 21 पर आता है। और Z हमारा 26 पर आता है। फॉरवर्ड पैटर्न में साथी देखिएगा पहले का संबंध दूसरे से कितना हो रहा है, कहिए सर +1 हो रहा है। इसमें देखिए कितना हो रहा है, कहिए सर +1 हो रहा है। इसमें देखो कहिए सर कितना हो रहा है, कहिए सर +1 हो रहा है। इसमें देखिएगा कितना हो रहा है, कहिए सर +1 हो रहा है। फॉरवर्ड पैटर्न में साथी पहले का संबंध दूसरे से और दूसरे का संबंध तीसरे से, ठीक है। इस तरह से साथी इसमें होता है। उसी साथी भाषा में हमको बताना है PQMN, ठीक है। अब इसको साथी बताने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले करनी है कोडिंग। P आता है कितने पर, 16 पर। Q आता है कितने पर, 17 पर। M आता है 13 पर। और N आता है 14 पर। फॉरवर्ड पैटर्न है पहले का दूसरे से, ठीक है। यहां पर पहले का पहले से हो जाएगा, ठीक है। 2 3 4, ठीक है। यही है ना, यही कंडीशन है ना, बताइएगा। यही कंडीशन है, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। चलिएगा अब देखो साथी 16 में अगर हम +1 करेंगे तो कितना है, कहिए सर 17। 17 पर क्या आता है, कहिए सर Q आता है 17 पर। और Q में +1 करेंगे यानी कि 18 में 17 में +1 करेंगे 18 पर हमारा आता है R। क्या आता है मित्र, R। M यानी कि 13 में +1 करेंगे क्या है, कहिए सर हमारा आएगा N। 14 पर हमारा N आता है। और साथी N में अगर 14 में अगर हम +1 करेंगे तो कितना आएगा, कहिए सर 15। 15 पर हमारा O आता है, ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ बताइएगा, कहिए सर हमारा आंसर होगा QRNO। क्या होगा, QRNO, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। फॉरवर्ड पैटर्न में मित्र पहले का पहले से या दूसरे का पहले का दूसरे से, ठीक है ना। यानी कि पहले का दूसरे से किस तरह से, इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से साथी, इस तरह से मित्र इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या था इसमें, हमारा आंसर हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो इसमें RS +1 +1 +1 +1 +1 क्या हुआ है मित्र, इसमें +1 वाली कंडीशन सभी में अप्लाई हुई है, ठीक है। अब देख लीजिएगा साथी, एक और देख लीजिएगा इसका एग्जाम्पल, इसका साथी एक और एग्जाम्पल देख लीजिएगा फॉरवर्ड पैटर्न का GMKLY, ठीक है। E एक और मित्र इसका देख लीजिएगा, ठीक है। 1 बनाया हमने, 2 बनाया, 3
उसके बाद 4। ठीक है साथी, 4 4 के ही मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है ना, ताकि आपकी समझ में आ जाए, छोटे लेवल से ही चलेंगे, कोई दिक्कत किसी प्रकार की आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, जब तक साथी आप सीखोगे नहीं, ठीक है ना, तब तक आप बना नहीं पाओगे। ठीक है ना, सीखना हमें जरूरी है। अब देखो साथी, इसमें मैंने लिखा P, क्या लिखा मैंने इसमें साथी, कुछ भी लिख दो जो आपका मन करे, जो मित्र आपका मन करे वो आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है ना, अब देखिएगा, क्योंकि ये चल रहा है मित्र फॉरवर्ड पैटर्न। कौन सा? फॉरवर्ड। यहां लिखना है ओ साथी P Y W, क्या लिखना है मित्र? W। अब साथी उसी प्रकार आपको बताना है M J Q R। साथी M J Q R का आपको बताना होगा। M J Q R को हम क्या लिखेंगे, कैसे बताओगे आप? सबसे पहले आप रिलेशन देखिएगा मित्र। P हमारा कितने पर आता है? कहीं सर 16 पर आता है। Q कितने पर? कहीं सर 17 पर आता है। Z कितने पर? 26 पर आता है। X हमारा आता है 24 पर। उसी भाषा में साथी O आता है 15 पर, और P आता है हमारा 16 पर, और Y आता है 25 पर, और W 23 पर। अब देखिए फॉरवर्ड पैटर्न में पहले का पहले से या पहले का दूसरे से, तो साथी फॉरवर्ड पैटर्न है आपका, तो 16 से 15 गए क्या हो रहा है? कहिए सर -1 हो रहा है। 17 से 16 गए क्या हो रहा है? कहिए सर इसमें -1 हो रहा है। ठीक है, 26 से 25 गए, कहिए सर इसमें अभी -1 हो रहा है। और साथी 24 से 23 गए, इसमें भी क्या हो रहा है? कहिए सर इसमें अभी -1 हो रहा है। फॉरवर्ड पैटर्न साथी आपका -1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन साथी फॉरवर्ड पैटर्न आपका इसी सीक्वेंस में चलेगा। ठीक है, अब क्या करना है आपने? अब साथी यही लॉजिक लगा दो सेम आप इस जगह पर। M कितने पर आता है? कहिए सर M आता है हमारा, M आता है 13 पर, J हमारा 10 पर आता है, Q आता है 17 पर, R आता है हमारा 18 पर। ठीक है, इसमें साथी M में +1 13 में 14 पर हमारा क्या आता है? कहिए सर N आता है, क्या आता है? N। लेकिन साथ ही इसमें क्या हो रहा है? -1 वाली कंडीशन लग रही है। तो M 13 से 1 करेंगे माइनस, तो क्या आएगा? 12। 12 पर क्या आता है? कहीं सर हमारा L आता है। ठीक है, 10 में से -1 यानी कि I होगा। Q में से -1 करेंगे तो क्या आएगा? 17 में से 1 गया तो क्या आएगा? 16। 16 पर हमारा होता है P। अब R में से करेंगे साथी -1 तो क्या आएगा? हमारा Q आएगा। यही मित्र होगा आपका राइट आंसर होगा इस एग्जाम्पल का। मित्र क्या चल रहा है? ये मित्र आपके एग्जाम्पल चल रहे हैं। ठीक है ना, क्या चल रहा है मित्र? आपका एग्जाम्पल चल रहे हैं। ठीक है ना, चलिएगा, मैंने आपको साथी फॉरवर्ड पैटर्न के 2 एग्जाम्पल दे दिए हैं, बाकी मैं PDF लगाऊंगा, PDF में मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। चलिएगा, अब देखिएगा, ये हो चुका है आपका। नेक्स्ट क्या था मित्र? नेक्स्ट था मित्र आपका रिवर्स पैटर्न। कौन सा था मित्र? रिवर्स पैटर्न। पहला हो चुका है, दूसरा है हमारा रिवर्स पैटर्न। रिवर्स को आप जानते हो कौन सा है मित्र? रिवर्स पैटर्न। पहले यहां पर लिखना होगा बड़े ही प्यार से, बड़ा ही प्यारा है ये पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, बड़ा ही प्यारा पैटर्न है ये, बड़ा ही प्यारा है। अब देखो साथी, रिवर्स पैटर्न में क्या होता है? रिवर्स का मतलब होता है पीछे। क्या होता है? पीछे। रिवर्स का मतलब पीछे। तो साथी क्या होगा? रिवर्स पैटर्न में आगे का पीछे से और पीछे का आगे से, इस तरह से संबंध होगा। ठीक है, अब मैं यहां पर लिखता हूं कुछ। ठीक है ना, अब साथी मैं यहां पर कुछ लिखता हूं। चलिएगा, जैसे मैंने साथी लिखा A B, जैसे मैंने साथी लिखा A B P M। ठीक है साथी, A B
PM, ठीक है, CODQ। याद रखना ये कौन सा पैटर्न है हमारा, कौन सा पैटर्न है मित्र, कहिए सर ये पैटर्न है रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न में क्या होता है, इसमें साथी होता है आगे का पीछे से संबंध बनाना होता है। किससे, आगे का पीछे से, ठीक है। इसमें होता है साथी, मैं लिख देता हूं यहां पर ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहले का आखिरी से, किससे मित्र, पहले का आखिरी से संबंध बनाना होता है, संबंध बनाना होता है, ठीक है ना। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा अभी। क्या समझे, किससे होता है मित्र, पहले का आखिरी से संबंध बनाना होता है। चलिएगा अब देखते हैं, सीखते हैं मित्र किस तरह से बनाते हैं इसमें संबंध। देखो साथी, अब ये हमारा कौन सा पैटर्न, रिवर्स, तो यानी कि पहले का हम आखिरी पर जाएंगे, C हमारा 3 पर होता है, A हमारा 1 पर। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, नंबरिंग करना। आप साथी नंबरिंग करने से क्या होगा, आपको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दोगे, यानी कि मदद मिलेगी, ठीक है। तो यानी कि 1 से साथी 3 तक गए तो कितना हुआ, कहिए सर प्लस इसमें 2 हुआ। रिवर्स है, जब साथी रिवर्स है पीछे का आगे पहुंच जाएगा। 13 से 15 के पास जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कहिए सर इसमें भी हमारा +2 हो रहा है। क्या हो रहा है मित्र, +2 हो रहा है। अब साथी 2 से जाएंगे हम D के पास में, क्या हो रहा है, कहिए सर इसमें भी +2 हो रहा है, यानी कि 2 से 4 के पास में। अब 16 से साथी क्या करेंगे हम, इसमें क्या साथी 16 से, ठीक है। ये साथी यहां पर यहां साथी +2, सभी में क्या हो रहा है साथी, +2 हो रहा है। यहां साथी आपका R लिख लो, यहां पर क्या लिख लो, यहां पर साथी आप अपना इसमें R लिख लो। अब साथी R आता है आपका 18 पर, ठीक है। अब साथी P से जब हम गए, साथी P से जब हम R के पास गए तो 16 2 18, इसमें भी क्या हो रहा है, +2, यानी कि सभी में क्या हो रहा है, रिवर्स, यानी कि आगे का पीछे से, पीछे का आगे से संबंध बना करके इसे कहते हैं साथी रिवर्स पैटर्न। क्या बोलते हैं मित्र से, रिवर्स पैटर्न, ठीक है। एक और एग्जांपल क्या चल रहा है मित्र, ये आपके एग्जांपल चल रहे हैं, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। अब दूसरा और देख लीजिएगा, सेकंड एग्जांपल बताता हूं मैं इसी का, सेकंड साथी एग्जांपल इसका और देख लीजिएगा। दूसरे में क्या है साथी, MRSTQ, क्या है, MRSTQ, ठीक है। अब इसमें साथी याद रखना सभी में क्या होगा, रिवर्स चल रहा है। क्या चल रहा है, रिवर्स। 17 पर साथी, 20 पर और 19 पर साथी और 18 पर, और M आता है मित्र आपका 13 पर। अब साथी ये देख लो आप माइनस वाला लॉजिक, कौन सा वाला, माइनस वाला। इसमें से -3 हुए तो 10 पर हमारा क्या आएगा, कहिए सर 10 पर हमारा J आएगा। -3, ठीक है, तो क्या आएगा 14 पर साथी क्या होता है, इसमें भी साथी -3 वाला रूल लगाइएगा। 14 पर हमारा आता है N, क्या आता है मित्र, 14 पर हमारा N आता है, ठीक है ना। कलर चेंज करके करते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। अब देखो साथी 20 से माइनस क्या करेंगे साथी, सभी जगह माइनस हो रहा है 3, तो Q हमारा आता है 17 पर, कितने पर, 17 पर, ठीक है। 18R 15 16 17 18। अब देखो साथी यह Q है, यहां भी साथी क्या करेंगे हम, -3 करेंगे। क्या करेंगे, -3 करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा आपका 15, क्या आएगा 15 पर साथी आता है आपका O, क्या आएगा मित्र, O आएगा।
यही मित्र जो होगा। और साथी उसके बाद साथी क्या हुआ आपका, कहीं सर हमारा s बचा। 19 में से जब हम साथी s 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बताइए मेरे प्यारे प्यारे लाल लालियो, कहिए सर 16 आएगा। 16 पर हमारा क्या होता है, p होता है। क्या होता है मित्र, p होता है। ठीक है ना। आशा करता हूं मित्र आपके समझ में आ गया होगा। यानी कि रिवर्स पैटर्न में क्या होता है, पहले का आखिरी से और आखिरी का पहले से। ठीक है, इस तरह का संबंध मित्र बनता है। ठीक है ना। अब चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। किसकी तरफ मित्र, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या है मित्र, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, कहिए सर नेक्स्ट है हमारा क्रॉस पैटर्न। कौन सा है मित्र, क्रॉस पैटर्न। क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब क्या होता है साथी, बता, क्या कोई विद्यार्थी बताएगा मुझे कि क्रॉस का मतलब क्या होता है। क्रॉस पैटर्न मैं पहले यहां पर लिखता हूं साथी, क्या लिखता हूं, क्रॉस पैटर्न। कौन सा मित्र, क्रॉस पैटर्न। यानी कि क्रॉस पैटर्न का मित्र क्या होता है, मतलब क्रॉस का साथी मतलब होता है काटना। इसको आप समझ जाइएगा। ये क्या है मित्र आपका क्रॉस पैटर्न। क्या है मित्र, कौन सा है, कहिए सर ये है हमारा क्रॉस पैटर्न। ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है ना। छोटी छोटी बातें हैं। कैसी बातें हैं मित्र, छोटी छोटी बातें हैं, इन पर आपको ध्यान देना होगा। अब क्रॉस पैटर्न कैसे होगा, इसको भी थोड़ा आप देख लीजिएगा। मैंने लिखा साथी यहां पर जे, क्या लिखा मैंने यहां पर जे, मैंने लिखा यहां पर क्या, जे। अब साथी यहां मैंने लिखा आर, यहां मैंने लिखा साथी एम, यहां लिखा मैंने एस, यहां लिखा मैंने एक्स, यहां लिखा मैंने जेड। ठीक है। अब इसका क्रॉस पैटर्न, इसका क्रॉस पैटर्न किस तरह से बनेगा, जे का साथी यहां साथी के है, यहां साथी एस है, यहां साथी आपका एन है, यहां साथी आपका टी है, यहां साथी आपका वाई है, जेड ए। ये क्या है साथी आपका क्रॉस पैटर्न है। क्रॉस पैटर्न में क्या होता है, ए साथ जे साथी आता है आपका 10 पर, कितने पर, आर आता है मित्र 18 पर, एम आता है मित्र 13 पर, और एस आता है साथी 19 पर, और एक्स आता है आपका 24 पर, और जेड आता है मित्र आपका 26 पर। उसी तरह साथी वाई आता है 25 पर, ए आता है 1 पर,